एंड स्टूडेंट, लेट्स स्टार्ट द चैप्टर 2, सोर्स ऑफ फाइनेंस। फाइनेंस भी बोल सकते हो आप, इसको फंड भी बोल सकते हो। ठीक है। अब हम इसमें ये देखेंगे कि हमने फर्स्ट चैप्टर पढ़ा कॉर्पोरेट फाइनेंस, यानी कि बिजनेस में पैसा जो लेके आना है, बिजनेस में पैसे को कैसे यूज करना है। ठीक है। अब हम पढ़ेंगे कि वो पैसा आएगा कहाँ से, कौन कौन से सोर्स हो सकते हैं जहां से हम बिजनेस के लिए फाइनेंस को जनरेट कर सकते हैं। ठीक है। ये आपका सेकंड चैप्टर है। सबसे पहले हम इसको तीन तरह से क्लासिफाई किया जाता है। फर्स्ट, ऑन द बेस ऑफ पीरियड। सेकंड, ऑन द बेस ऑफ ओनरशिप। एंड थर्ड, ऑन द बेस ऑफ सोर्स ऑफ जनरेशन। ठीक है। सबसे पहले देखेंगे ऑन द बेस ऑफ पीरियड। पीरियड यानी कि टाइम, टाइम के बेस पे। तो लॉन्ग टर्म भी हो सकता है, मीडियम भी हो सकता है और शॉर्ट टर्म। टाइम तीन तरह का ही होगा, लॉन्ग टर्म, मीडियम और शॉर्ट टर्म। देन ऑनरशिप के हिसाब से ओन्ड फंड यानी कि खुद के पैसे, और बोरोड फंड यानी कि किसी से लेकर जब पैसे लगाते हैं तो बोरोड। ठीक है। देन जनरेशन के हिसाब से इंटरनल सोर्स और एक्सटर्नल सोर्स। क्लियर है इतना? सोर्स ऑफ फंड्स आ गए। अगर हम टाइम पीरियड के हिसाब से देखते हैं तो लॉन्ग टर्म, मीडियम टर्म और शॉर्ट टर्म। और ऑनरशिप के हिसाब से ओन्ड और बोरोड। और जनरेशन के हिसाब से इंटरनल और एक्सटर्नल। ये सारे सोर्स ऑफ फाइनेंस हैं। इशू ऑफ शेयर, डिबेंचर्स, बॉन्ड्स, लोन एंड ओवरड्राफ्ट्स, लीज एंड हायर परचेज, मॉर्गेज लोन, रिटेन अर्निंग, ट्रेड क्रेडिटर, सेल्स ऑफ स्टॉक एंड फिक्स्ड एसेट, डेट कलेक्शन, फैक्टरिंग, पब्लिक डिपॉजिट, कमर्शियल बैंक एंड कमर्शियल पेपर। ये सारे सोर्स ऑफ फाइनेंस है, यानी कि हम इन सब चीजों से फाइनेंस को इकट्ठा कर सकते हैं अपने पास। देन सबसे पहला पॉइंट आता है हमारा शेयर। शेयर्स क्या होते हैं? तो व्हाट इज शेयर? अ पार्ट और पोर्शन ऑफ अ लार्ज अमाउंट विच इज डिवाइडेड amongst a number of peoples or to which a number of people contribute। शेयर क्या होता है? एक वैल्यू होती है जो बिजनेस मैन या बिजनेस ओनर अपने बिजनेस को रन करने के लिए शेयर्स इशू करते हैं। ठीक है। यानी कि अपने बिजनेस का कुछ पार्ट, कुछ पोर्शन जो है वो पब्लिक में, जनरल पब्लिक में भी दे सकते हैं, अपने एम्प्लॉयज को भी दे सकते हैं। वो इशू करते हैं कि लोग क्या करें, हमारे कंपनी का कुछ पोर्शन बाय करें और हमारी कंपनी के अंदर अपना कुछ कंट्रीब्यूट करें। ठीक है। देन अ यूनिट ऑफ ओनरशिप दैट रिप्रेजेंट एन इक्वल proportion of a company's capital, its entity, its holder, the shareholder, to an equal claim on the company profit and an equal obligation for the company debt and losses। ठीक है। यानी कि जो शेयर होल्डर्स होते हैं वो इक्वली रिस्पॉन्सिबल भी होते हैं कंपनी के लिए, ऑब्लिगेशन और डेट पे करने के लिए लॉसेस होने पर। और अगर प्रॉफिट होते हैं तो वो प्रॉफिट लेने के लिए भी इक्वली लाइबल होते हैं। देन इनकी जो शेयर की वैल्यू है वो रीजनेबल होती है। इन जर्नल, अ शेयर इज अ पार्ट ऑफ ओनरशिप ऑफ द कंपनी। ठीक है। हम शेयर के रूप में एक पर्सन को, एक पब्लिक को या शेयर होल्डर को क्या दे रहे हैं? ऑनरशिप दे रहे हैं कंपनी की। ठीक है। सुना होगा ना, अगर 50%, 51% शेयर, 40% शेयर आपका कंपनी में है। अगर किसी कंपनी में 51% शेयर कोई होल्ड कर लेता है तो वो उस कंपनी का ओनर होता है। ठीक है। अ पर्सन हु बाय अ पोर्शन ऑफ अ कंपनीज कैपिटल बिकम अ शेयर होल्डर। ठीक है। जो लोग भी, जो पर्सन भी कंपनी का पोर्शन खरीदते हैं, यानी कि कंपनी की कैपिटल लेते हैं,
शेयर लेते हैं वो हमारी कंपनी के क्या बन जाते हैं, शेयर होल्डर बन जाते हैं। ठीक है, उनको क्या मिलता है, कंपनी की तरफ से शेयर मिल जाता है। ठीक है, उस पे प्रॉपर डिविडेंड पे किया जाता है। डिविडेंड यानी कि प्रॉफिट ऑफ ऑन ऑन द शेयर, शेयर के ऊपर जितना भी प्रॉफिट हुआ उसको हम डिविडेंड बोलेंगे। शेयर्स कंप्लीट है बेटा। शेयर्स भी दो तरह के होते हैं, एक इक्विटी शेयर और एक प्रेफरेंस शेयर। फर्स्ट आगे इक्विटी शेयर। इक्विटी शेयर्स कौन से होते हैं, इक्विटी शेयर्स आर द मेन सोर्स ऑफ फाइनेंस ऑफ अ फर्म। ठीक है, ये क्या है, मेन सोर्स होता है फाइनेंस का। इट इज इशूड टू द जनरल पब्लिक। ये किनको दिए जाते हैं इक्विटी शेयर, जनरल पब्लिक को दिए जाते हैं। ठीक है, इक्विटी शेयर डू नॉट इंजॉय एंड preferential rights with regarding to replacement of the capital and dividend, repayment of capital and dividend। ठीक है, इनके इनके पास कुछ ज्यादा बेनिफिट्स नहीं होते, प्रेफरेंस वालों के पास राइट्स ज्यादा होते हैं। दे आर entitled to reduce income of the company, but they enjoy the right to control the affairs of the business, and all the shareholders collectively are the owner of the company। ठीक है, इनके पास क्या राइट होता है कि ये कंट्रोल कर सकते हैं बिजनेस के अफेयर्स, यानी कि बिजनेस में जो काम चल रहा है उसमें इनका इन्वॉल्वमेंट होता है। ठीक है, इन इक्विटी शेयर्स होल्डर का उनमें इन्वॉल्वमेंट होता है। देन अब मेरिट क्या है इसके, इक्विटी शेयर होल्डर स्टेबल फॉर इन्वेस्टर्स हु आर विलिंग टू एज्यूम रिस्क फॉर हायर रिटर्न। ठीक है, जो कम रिस्क पे ज्यादा इंटरेस्ट लेना चाहते हैं वो इक्विटी शेयर ले लेते हैं। पेमेंट ऑफ डिविडेंड टू द इक्विटी शेयरहोल्डर इज नॉट कंपल्सरी। इनकी जो पेमेंट है, इनकी डिविडेंड की पेमेंट करना कंपल्सरी नहीं होता है। इक्विटी कैपिटल serves as permanent capital as it is to be repaid only at the time of liquidity of the company। यानी कि इनको जो डिविडेंड और प्रॉफिट दिया जाता है, ये नहीं है इनको हर ईयर दिया जाए। ठीक है, इनका प्रॉफिट एंड रिजल्ट होता है, यानी कि बिल्कुल एंड में जब कंपनी लिक्विडेट होने वाली होगी तब इनको पेमेंट किया जाएगा, इनकी पेमेंट दी जाएगी। और वो भी पहले नहीं दी जाती, वो भी बाद में, प्रेफरेंस शेयर के बाद में ही दी जाती है। इक्विटी कैपिटल प्रोवाइड्स क्रेडिट वर्थनेस टू द कंपनी एंड कॉन्फिडेंस टू द प्रोस्पेक्टिव लोन प्रोवाइडर्स। जिन्होंने लोन देना होता है, ठीक है, जो लोन प्रोवाइड्स करते हैं उनके लिए ये एक तरह की वर्थ बन जाती है। ठीक है, कि लोगों ने इस कंपनी के इक्विटी लिए हुए हैं। इक्विटी कौन लेगा, वही लेगा ना जिसको यकीन होएगा कि वाइंड अप के टाइम पे या कंपनी जो है लॉन्ग टर्म चलेगी। क्योंकि सबको पता है कि ये मिलने कब है, वाइंड अप के टाइम पे मिलने, लिक्विडेशन के टाइम पे मिलने। तो इक्विटी वही लेते हैं जो लॉन्ग टर्म कंपनी के साथ रहना चाहते हैं। तो इससे क्या है, जो लोन देने वाले हैं उनको पता चलता है कि कंपनी के साथ जुड़ने वाले जो लोग हैं लॉन्ग टर्म के लिए वो ज्यादा है। देन इसकी कुछ लिमिटेशंस हैं। इन्वेस्टर हु वांट स्टडी इनकम, जो स्टडी इनकम यानी कि अ, फटाफट इनकम बनाना चाहते हैं, ठीक है, वो इक्विटी शेयर नहीं ले सकते क्योंकि यहाँ पे इजीली और फास्ट पेमेंट नहीं होती है। द कॉस्ट ऑफ इक्विटी शेयर इज जनरली मोर एज कंपेयर टू द कॉस्ट ऑफ फंड्स। और अदर फंड से इक्विटी शेयर की जो पेमेंट है वो ज्यादा होती है। इशू ऑफ एडिशनल इक्विटी शेयर dilutes the voting power and earning of existing equity shareholder। इसमें वोटिंग पावर्स भी नहीं मिलती हैं इक्विटी शेयर होल्डर्स को। ठीक है, फॉर्मेलिटीज ज्यादा है इसमें, प्रोसीजर थोड़ा डिले हो जाता है इसमें, थोड़ा लंबा प्रोसीजर है, और फंड रेज करना भी पॉसिबल नहीं है। देन आ गया प्रेफरेंस शेयर्स। प्रेफरेंस नाम से ही क्लियर है, प्रेफरेंस किसी चीज को प्रेफरेंस देना, किसी चीज को पहल देना। ठीक है, तो ये जो है ये हर तरह का, हर केस में ये इंजॉयबल ही होते हैं, इनको हर फैसिलिटी दी जाती है।
Preference shares allow an investors to own a stake at the issues company with a condition that whenever the company decide to pay dividend, the holder of the preference shares will be the first to be paid. ठीक है, प्रेफरेंस शेयर को ये प्रेफरेंस दी जाती है कि जब भी कंपनी डिविडेंड देगी, यानी कि कंपनी को प्रॉफिट हुआ और कंपनी ने डिविडेंड देना है, तो सबसे पहले कंपनी का डिविडेंड किसके लिए निकाला जाएगा? प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स के लिए निकाला जाएगा। ठीक है, these often with no voting rights, which receive their dividend before all other shares, and they are repaid first at face value if the company going into liquidation. और लिक्विडेशन के टाइम पे भी इनको सबसे पहले दिया जाता है। इक्विटी के पास एक ही फायदा है कि वो इन्वॉल्वमेंट ले सकती है, यानी कि वोटिंग राइट्स है उनके पास, बस। बाकी सब प्रेफरेंस शेयर्स को जो है राइट्स है। जैसे कि इनको डिविडेंड भी सबसे पहले मिलेगा, और अगर लिक्विडेट हो जाती है कंपनी, कंपनी बंद हो जाती है, तो भी बाकियों को पे किया जाए चाहे ना किया जाए, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को सबसे पहले पेमेंट दी जाएगी। अब इसकी मेरिट्स का क्या है? स्टेडी इनकम है, फटाफट, क्योंकि डिविडेंड मिलता है इसमें टाइमली, तो ये स्टेडी इनकम है। ठीक है, इन्वेस्टर के लिए यूजफुल है। देन नॉट इफेक्ट the control of equity shareholder over the management, as preference shareholder don't have voting rights। ठीक है, प्रेफरेंस शेयर होल्डर कोई मतलब दखल नहीं देते हैं वो कंपनी की मैनेजमेंट में, इनको बस अपने डिविडेंड से मतलब होता है। देन लिमिटेशंस क्या है? प्रेफरेंस शेयर्स आर नॉट सुटेबल फॉर दोज इन्वेस्टर्स हु आर विलिंग टू टेक रिस्क एंड इंटरेस्टेड इन अ हायर रिटर्न। इसमें जो रिटर्न मिलता है, जो डिविडेंड मिलता है, वो एज कंपेयर टू इक्विटी कम होता है। ठीक है, तो जो इन्वेस्टर ज्यादा रिस्क प्रेफरेबल करते हैं और ज्यादा रिटर्न प्रेफरेबल करते हैं, वो प्रेफरेंस शेयर्स कम लेते हैं। देन प्रेफरेंस कैपिटल डिस्प्यूट द क्लेम ऑफ इक्विटी शेयर होल्डर ओवर द एसेट ऑफ द कंपनी। द रेट ऑफ डिविडेंड ऑन प्रेफरेंस शेयर्स इज जनरली हायर देन द रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑफ डिबेंचर। इक्विटी से तो कम होता है, लेकिन डिबेंचर से इसका इंटरेस्ट ज्यादा होता है। हाँ जी बेटा, दोनों क्लियर हुए? ये डिफरेंस है, इससे ज्यादा क्लियर हो जाएगा। रेट ऑफ डिविडेंड, प्रेफरेंस शेयर होल्डर को डिविडेंड पे किया जाता है फिक्स्ड रेट पे, उनका रेट फिक्स्ड होता है। जो भी डॉक्यूमेंट्स में रिटर्न होता है वो रेट इनका फिक्स्ड होता है। जबकि जो इक्विटी है उनका ईयरली ईयरली जो रेट है वो चेंज होता रहता है, डिपेंड्स ऑन द प्रॉफिट। ठीक है, एरियर ऑफ द डिविडेंड, होल्डर्स ऑफ द cumulative preference shares can get the area of past dividend। कॉम्युलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स में क्या होता है कि अगर मान लो पिछले साल कंपनी को प्रॉफिट हुआ या पिछले साल कंपनी को लॉस हुआ, तो वो डिविडेंड नहीं दे सकती है। लेकिन डिविडेंड तो प्रेफरेंस शेयर होल्डर को देना ही देना है, फिक्स रेट है। लॉस होने की वजह से उन्होंने पिछले साल प्रॉफिट नहीं दिया, तो वो क्या करेंगे, इस साल में पिछले साल का प्रॉफिट इंक्लूड करके देंगे। यानी कि अगर 2010 का प्रॉफिट उन्होंने नहीं दिया है, तो 2011 में जो उनको प्रॉफिट्स मिलेंगे, जो डिविडेंड्स मिलेंगे, वो 2010 के भी इंक्लूड करके ही मिलेंगे। और इक्विटी शेयर होल्डर को ऐसा कोई बेनिफिट नहीं होता। ठीक है, अगर लॉस हो गया 2010 में, अगर लॉस हो गया कंपनी को, तो इक्विटी शेयर होल्डर को कुछ भी नहीं मिलेगा। ठीक है, वोटिंग राइट्स, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को वोटिंग राइट्स नहीं होते, लेकिन इक्विटी शेयर होल्डर्स को वोटिंग राइट्स होते हैं। पेमेंट ऑफ डिविडेंड, प्रेफरेंस शेयर होल्डर को सबसे पहले पेमेंट की जाती है। ठीक है, इक्विटी शेयर होल्डर से पहले क्या है, प्रेफरेंस शेयर होल्डर को पेमेंट की जाती है। कन्वर्टिबिलिटी, प्रेफरेंस शेयर इजीली कन्वर्ट हो जाते हैं, जबकि इक्विटी शेयर को कन्वर्ट करना, यानी कि इक्विटी शेयर को प्रेफरेंस में कन्वर्ट करना मुश्किल है, लेकिन प्रेफरेंस को इक्विटी में कन्वर्ट करना पॉसिबल है और इजी है। हाँ जी, डिफरेंस क्लियर है?
यस मैम। यस मैम। इक्विटी शेयर होल्डर का कोई एक, जो उनके पास एक ही राइट है उनके पास, वो कौन सा है? मैम वोटिंग का। हाँ जी, वोटिंग का, यानी कि इन्वॉल्वमेंट का, मैनेजमेंट के डिसीजन में इन्वॉल्वमेंट का राइट। और प्रेफरेंस इक्विटी शेयर्स बताओ, थोड़ा इलेबोरेट करो क्या होते हैं। क्या बताया मैंने अभी इक्विटी शेयर्स के बारे में? इक्विटी शेयर्स जो प्रेफरेंस में कन्वर्ट नहीं होते। हाँ जी, इजीली कन्वर्ट नहीं हो सकते प्रेफरेंस में। और ऑनर्स ऑनर्स होते हैं एक तरह से कंपनी के, अगर 51% इनको इनका शेयर हो तो। हाँ जी, वो तो कोई भी हो सकता है, अगर वो 51% शेयर ले लेता है, इक्विटी हो चाहे प्रेफरेंस हो। ठीक है, मोस्टली कंपनीज के ओनर्स के पास 51% शेयर होते हैं। अगर कोई और एक्वायर कर ले 51%, तो वो कंपनी का ओनर बन जाता है। ठीक है, ये तो एज अ जर्नल मैंने आपको बताया। ठीक है, इक्विटी शेयर होल्डर ओके। में लिक्विडेशन के टाइम पे पहले प्रेफरेंस दी जाती है या नहीं? नहीं मैम। किसको दी जाती है प्रेफरेंस? प्रेफरेंस शेयर प्रेफर होल्डर्स को। शेयर को। और इक्विटी शेयर होल्डर में डिविडेंड का क्या सीन है, कैसे मिलता है डिविडेंड? नेगोशिएबल है, डिपेंड अपॉन प्रॉफिट। हाँ जी, ये जो है वो नेगोशिएबल है, वो डिपेंड ऑन द प्रॉफिट है, कि अगर प्रॉफिट होंगे तो मिल जाएगा, नहीं होंगे तो नहीं मिलेगा। तो उस साल का डिविडेंड खत्म, उस साल का डिविडेंड खत्म हो। ठीक है, प्रेफरेंस शेयर्स के बताओ, कौन कौन से उनको प्रेफरेंस है, प्रेफरेंस शेयर होल्डर को? प्रेफरेंस शेयर में प्रेफरेंस शेयर्स एरियर्स को, हैव नॉट वोटिंग राइट्स। ये पुराने एरियर्स को भी करते हैं कंसीडर। अगर पुराना कोई आउटस्टैंडिंग है तो उसको भी पे करते हैं। हाँ जी। और प्रेफरेंस शेयर इजली इजीली कन्वर्ट हो कन्वर्टेड सकते हो हैं। जाते हैं इक्विटी शेयर्स में। हाँ जी, प्रेफरेंस शेयर मीन इजीली कन्वर्टेबल है। प्रेफरेंस शेयर इजीली कन्वर्टेबल है, ठीक है। इसमें जो शेयर होल्डर का डिविडेंड है वो फिक्स रेट पे होता है। ठीक है, ठीक है, क्लियर है ना आपको पॉइंट दोनों? देन हम आ गए यस मैम। थर्ड पॉइंट पे, दैट इज डिबेंचर। डिबेंचर इज अ टाइप ऑफ डेट इंस्ट्रूमेंट। ठीक है, इट इज नॉट सिक्योर्ड बाय फिजिकल एसेट और कोलेटरल्स। डिबेंचर्स आर backed only by the general character words and reputation of the issuer। ठीक है, ये डिबेंचर्स जो हैं वो सब नहीं प्रेफरेबल करते। ये सिर्फ क्रेडिटर्स होते हैं या क्रेडिट वर्थ जिनको चाहिए होती है, वही इसको प्रेफरेबल करते हैं। बोथ कॉर्पोरेट एंड गवर्नमेंट फ्रीक्वेंसी इश्यूज दिस टाइप ऑफ बॉन्ड्स एंड सिक्योरिटी कैपिटल्स। ठीक है, ये सब नहीं इशू कर सकते, मोस्टली ये कौन इशू करता है? गवर्नमेंट करती है। ठीक है, लाइक अदर टाइप ऑफ बॉन्ड्स, डिबेंचर आर डॉक्यूमेंट्स इन एन इन if a company needs fund for extension and development purpose without increasing its share capital। ठीक है, डिबेंचर कब इशू किए जाते हैं? मतलब ऑन द स्पॉट इवेंट्स पे, इमीडिएटली अगर हमें फंड्स रेज करने हैं, हमें फंड्स चाहिए, तो हम क्या इशू कर देते हैं? डिबेंचर्स इशू कर देते हैं। ठीक है, और ये मोस्टली किस पर्पस के लिए होते हैं? रिसर्च पर्पस के लिए या डेवलपमेंट पर्पस के लिए। ये किससे लिए जाते हैं? जनरल पब्लिक से लिए जाते हैं, और इनको उनको क्या दिया जाता है इसके बदले में? एक इशू ऑफ सर्टिफिकेट दिया जाता है फिक्स पीरियड के लिए, और इस पे इंटरेस्ट भी जो होता है वो फिक्स्ड रेट पे ही मिलता है। ठीक है, सच अ लोन सर्टिफिकेट इज कॉल्ड अ डिबेंचर। ठीक है, लोन का सर्टिफिकेट, वो भी क्या हुआ, हमने एकदम से हमें फंड की जरूरत पड़ी तो हमने लोन ले लिया। ठीक है, तो वो जो लोन है उस पे हमने फिक्स इंटरेस्ट देना है ना, तो उसको हम क्या कंसिडर करेंगे? एज अ डिबेंचर। Debenture are open to the public for subscription in the same way for the issue of security equity shares। डिबेंचर भी सेम इक्विटी शेयर की तरह ही पब्लिक को सब्सक्राइब करने के लिए बोला जाता है। ठीक है,
डिबेंचर इज इश्यूज अंडर द कॉमन सील ऑफ द कंपनी, एक्नॉलेज द रिसिप्ट ऑफ द मनी। ठीक है, ये एक तरह की रिसिप्ट ऑफ द मनी है, जो भी आपने कंपनी को दी है उसकी एक तरह से रिसिप्ट है। ठीक है, कि आपने इतने पैसे कंपनी में लगाए, ये देखो ये डिबेंचर, ये डिबेंचर का दिया हुआ है सर्टिफिकेट, शो रहा है आपको। ये एक एग्जाम्पल की तरह से आपको प्रेजेंट किया होता है कि यस डिबेंचर मैम। होते कैसे हैं, ये ऐसे होते हैं डिबेंचर। ठीक है, जिसको दिए जा रहे हैं उसका नाम, कितने डॉलर्स पे दिए जा रहे हैं वो सब, कितना इंटरेस्ट मिलेगा, ये देखो 18.5, कितना इंटरेस्ट दिया जाएगा, फिक्स्ड इंटरेस्ट दिया जाता है। मैम डिबेंचर्स गवर्नमेंट इशू करती है? गवर्नमेंट भी करती है बेटा, जनरल पब्लिक को भी दिए नहीं, जाते हैं। करता कौन? नहीं, कंपनी इशू करती कौन है, करता? कंपनी करती है, ओके। लेते हैं, गवर्नमेंट ओके। लेती है। ठीक है मैम। इट इज प्रेफर्ड बाय इन्वेस्टर्स हु वांट फिक्स्ड इनकम एट लेसर रिस्क। फिक्स्ड इनकम है ये, क्योंकि हमें पता है इतना इंटरेस्ट मिलना है, जितने मर्जी डिबेंचर ले लो। ठीक है, फिक्स्ड इंटरेस्ट होता है उस पे, उतने ही इंटरेस्ट आपको मिलेगा। ठीक है, फिक्स्ड चार्जेस फंड डू नॉट पर्टिकुलर इन प्रॉफिट इन द कंपनी। इसको कंपनी के प्रॉफिट और लॉस से कोई मतलब नहीं है। टाइम पीरियड बता दिया कि आपको 5 साल के बाद इसके ऊपर इतना इंटरेस्ट मिलना शुरू हो जाएगा, या 5 साल के बाद आपको ओवरऑल अमाउंट पे कर दी जाएगी, जो भी रिटर्न डॉक्यूमेंट में लिखा होगा उस हिसाब से फिक्स चार्जेस लगाए जाते हैं। इशू ऑफ डिवेंचर इज सुटेबल इन द सिचुएशन व्हेन द सेल्स एंड अर्निंग आर रिलेटिवली स्टेबल। ठीक है, जब सेल्स और परचेज स्टेबल है, ठीक है, यानी कि हमने हमने अभी पढ़ा था, हम किसके लिए यूज कर रहे हैं डिबेंचर को, डेवलपमेंट पर्पस के लिए। सेल्स और परचेज स्टेबल हो चुकी है, इक्वली हो चुकी है, स्टेबल हो चुकी है, कोई इनोवेशन नहीं आ रहा है, तब हम क्या करते हैं, डिबेंचर इशू इशू करते हैं, ताकि हम कुछ डेवलपमेंट लेके आ सके। ये नेट स्लो हो गया मेरा। नेक्स्ट आ गया लिमिटेशंस। लिमिटेशन क्या है, फिक्स चार्ज होते हैं, हम इसको बढ़ा या कम नहीं कर सकते, लेकिन ये कंपनी के ऊपर एक तरह से बर्डन हो जाता है। कंपनी ने लोन लिया है ना, कंपनी को पेमेंट तो देनी देनी है, साथ में इंटरेस्ट भी देना पड़ेगा, तो ये एक तरह से कंपनी के ऊपर बर्डन हो जाता है, क्योंकि डिबेंचर इशू करने से कंपनी को कोई प्रॉफिट नहीं होगा, ये डेवलपमेंट पर्पस पे लग रहा है। In case of redeemable debentures, the company has to take provision for repayment on the specific date, even during period of financial difficulty। अगर किसी पर्सन के पास रिडीमेबल डिवेंचर्स है, रिडीमेबल क्या होता है कि वो डिवेंचर लेके गया और उसने बोला इसको रिडीम कर दो और मुझे मेरे पैसे वापस दे दो। इसकी काइंड्स होती हैं, कुछ रिडीमेबल होते हैं, कुछ नॉन रिडीमेबल होते हैं। ठीक है, रिडीमेबल यानी कि जैसे हम बोलते हैं ना, हमने कैश वाउचर रिडीम कर लिए, ऑन द स्पॉट पेमेंट हमारे अकाउंट में आ जाती है ना, ऑन द स्पॉट आती है ना बेटा पेमेंट। यस मैम। जब हम कोई भी वाउचर रिडीम करते हैं तो हमारे पास ऑन द स्पॉट पेमेंट आ जाती है ना। ठीक है, तो ये बोल रहे हैं कि अगर हमारे पास डिफिकल्टी भी चल रही है, यानी कि कंपनी में अगर डिफिकल्टी लेवल चल रहा है, लेकिन अगर कोई पर्सन आ गया कि हमारे डिबेंचर रिडीम कर दो, हमें हमारी पेमेंट चाहिए, तो हमें उसके डिबेंचर रिडीम करने ही पड़ेंगे, चाहे हमारी फाइनेंशियल डिफिकल्टीज क्यों ना चल रही हो। अगर उसके पास रिडीमेबल डिबेंचर है तो वो कभी भी रिडीम करा सकता है। अब शेयर्स और डिबेंचर में डिफरेंस आ गया। शेयर्स आर द ओनर्स फंड ऑफ द कंपनी और डिबेंचर आर बोरोवर्स फंड। शेयर्स क्या है, ऑनर, शेयर होल्डर क्या है, ऑनर बन गए हैं कंपनी के, लेकिन जो डिबेंचर होल्डर्स हैं वो कंपनी के ऑनर नहीं बने, वो बोरोवर्स हैं, यानी कि उन्होंने कंपनी को सिर्फ पैसा दिया है अपना, वो कंपनी के शेयर्स नहीं लिए उन्होंने,
कंपनी का कोई पोर्शन नहीं लिया है, ठीक है। देन व्हाट इज इट इज शेयर रिप्रेजेंट द कैपिटल ऑफ द कंपनी, ठीक है। ये कैपिटल को रिप्रेजेंट करता है, पोर्शन ऑफ द कैपिटल, किसको एक छोटा पोर्शन देते हैं हम एज अ शेयर। और डिबेंचर क्या शो करता है, डेट ऑफ द कंपनी, यानी कि कंपनी को कितना पैसा देने, कंपनी ने कितना पैसा देना है, कंपनी का डेट। होल्डर्स, होल्डर्स कौन होते हैं, शेयर होल्डर को क्या बोलते हैं, जिनको शेयर मिलते हैं उनको क्या बोलते हैं, शेयर होल्डर। और जो डिबेंचर लेते हैं उनको क्या बोलते हैं, डिबेंचर होल्डर। स्टेटस क्या है, होल्डर्स का स्टेटस क्या है, ये ओनर्स होते हैं, शेयर वाले ओनर्स होते हैं, और डिबेंचर वाले क्रेडिटर होते हैं। फॉर्म ऑफ रिटर्न, रिटर्न कैसे दी जाती है, शेयर होल्डर्स को जो रिटर्न दी जाती है उसको डिविडेंड बोलते हैं, और डिबेंचर्स पे जो रिटर्न दिया जाता है उसको इंटरेस्ट बोलते हैं। डिफरेंस क्लियर है बेटा। देन पेमेंट ऑफ रिटर्न, डिविडेंड कैन बी पेड टू शेयर होल्डर ओनली आउट ऑफ प्रॉफिट्स। डिविडेंड सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट्स पे ही मिलता है, प्रॉफिट होएगा तो डिविडेंड मिलेगा, ठीक है। मान लो अगर जैसे हमने प्रेफरेंस में पढ़ा कि लॉस हो गया था पिछले साल, तो लॉस होने पे डिविडेंड